तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इन 9 नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत हायर पर्पस होता है, कि किसी बहुत हायर पर्पस काम से आएंगे। जैसे आपने 4 के बिल गेट्स का बताया और आपने शिव नादर साहब का बताया, तो मुझे लगता है ये बहुत हायर पर्पस से ही आए होंगे, सामान्य सोल तो नहीं है ये ये। हायर पर्पस था, डेफिनेटली इनका पर्पस था कि हम कुछ खोज करें, नया करें, इनोवेट करें, तो इन्होंने किया। हम्म। लेकिन हायर पर्पस का अगर नंबर की बात करता हूँ तो वो आते हैं 156। 156। यस। ओके। एक नंबर हम्म। कि जो खुद भी आगे बढ़ेंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। ओके। 5 नंबर जो सबको साथ लेके चलेंगे, एक समाज पे इम्पैक्ट लेके आएंगे। हम्म। और 6 नंबर जो पूरे परिवार की किस्मत चेंज कर देगा। जैसे मैंने सलमान खान की बात करी कि पूरा परिवार डूब गया लेकिन एक ही आदमी तैर गया और पूरे परिवार को साथ लेके चल रहा है। हम्म। तो ये 156 जो है ये स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स या ब्लेस्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स माने जाते हैं। ओके। जी। तो अगर 156 किसी का डेस्टिनी नंबर के रूप में आ जी। रहा है, उसको मिला है डीओबी में, तो वो यस। ये समझे कि वो किसी हायर पर्पस से पैदा हुआ है। और हम सर ने बताया भी है कि भाई आपका क्या पर्पस है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो अलाइन हो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो वो वाकई में अपने उस हायर लेवल के पर्पस को अचीव कर सकते हैं। इनको सबसे ज़्यादा सक्सेस ही इनको मिलेगी। ओके। यस। ओके। तो सर अब हम थोड़ी फुलफिलमेंट की बात भी कर लेते हैं कि जी। सोल कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट होगा कैसे। देखो, आप इस बात को मानोगे कि हमें अगर कुछ भी करना है तो हमारे आसपास जो 9 ग्रह हैं वो हमारे सपोर्ट में होने चाहिए। हाँ जी। हमारे जो 9 नंबर्स हैं, चाहे हम लोशो ग्रिड की बात करें, वो भरे पूरे होने चाहिए। हमारे जो 9 नंबर्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए। तो ये भी बताया गया न्यूमरोलॉजी में कि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स आप कैसे बैलेंस कर सकते हो ताकि आप अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सको। ओके। ठीक है? कि रास्ते में देखो, जब हम चलते हैं तो गाड़ी में हवा भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, राशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये वही 9 चीज़ें हैं जो अगर हम करें तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है। अब 1 नंबर किसका है? पिता का है। अगर किसी का पिता से रिश्ता सही नहीं है या पिता के साथ रिश्ता खराब है तो उसको जिंदगी के पर्पस में नेम एंड फेम लेने में दिक्कत आएगी आएगी, ओके। चाहे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो। तो यहाँ पे पहली चीज आती है कि अगर आप अपने रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने पिता के साथ रिश्ता बढ़िया करना होगा। ठीक करना है। अब कई बार ऐसे केसेस में होता है कि पिता के साथ अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो क्या करें, क्योंकि है तो इंसान ही, पिता भी गलतियां कर सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो पिता जो होते हैं वो वायलेंट होते हैं या कह सकते हैं हम कि कुछ गलत आदतों में होते हैं, जो बच्चों का परिवार का ध्यान नहीं रखते, तो वहाँ पे बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं। या कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि फादर साहब हैं कौन, हमारे नार्सिसिस्ट भी होते हैं कई नार्सिसिस्ट भी बार। होते हैं। तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे ये एल्डर्स का, जो बुजुर्ग हैं, मेल मेंबर्स हैं, उनका ध्यान रखना शुरू करें। ओके। ठीक है? फादरली फिगर का। कहते हैं ना कि पैदा करने वाले से पालना वाला जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे इनको यही ध्यान रखना है कि चलो मुझे वो प्यार नहीं मिला लेकिन मैं दूसरों को कैसे प्यार दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। जब इस बात के ऊपर फोकस करेंगे तो इनका नंबर 1 जो है वो फुलफिल हो जाएगा। ओके। 2 ठीक है? नंबर वाले। 2 नंबर वाले हैं तो ये ऐसे ही अपनी माँ के साथ हमेशा बने रहें। यानी मतलब अगर आपको 2 नंबर अपना ठीक करना है तो, क्योंकि जिसने 1 से लेकर 9 तक अपनी जर्नी पूरी कर ली उसने अपनी सोल जर्नी पूरी कर ली। ओह वाओ। ठीक है? पहले आप पैदा हुए, आपने अपने पिता का रिश्ता ठीक करा या जो आपके एल्डर्स हैं उनके साथ रिश्ता आपने ठीक करा। 2 नंबर आपने अपनी माँ का ध्यान रखा, ठीक है। तो आपका 2 नंबर का खाना पूरा हो गया। अगर आप अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाए तो आप जो रास्ते में महिलाएं मिलती हैं आपको, बच्चियां मिलती हैं या कोई आपको बुजुर्ग महिला मिली मार्केट में जा रही है जिसको आप हेल्प कर दें, किसी का सामान उठाने के लिए हेल्प कर दें, तो आपका 2 नंबर पूरा हो गया। तो जैसे ही 1 और 2 पूरा हुआ तो जिंदगी में रोशनी आ गई, क्योंकि सुबह के समय सूरज है और शाम के समय मून है। तो अब कभी भी लॉस्ट फील नहीं करेंगे। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जब आप रास्ते में चलते हैं तो आप टॉर्च चेक करते हैं कि आगे जा रहा हूँ, रास्ता दिखाई देगा कि नहीं। तो अब आपको एक पर्पस मिल गया, एक आपको डायरेक्शन मिल गई। अब 3 नंबर है। 3 नंबर जो है अगर आपका चार्ट में मिसिंग है तो ये भी आपको रोकेगा अपनी जर्नी पूरी करने के लिए। तो 3 नंबर है तो यहाँ पे गुरु का साथ जरूर लें। ओके। गुरु की सेवा करें, अपने टीचर्स की सेवा करें, बचपन से लेके आगे तक। हम कई बार क्या करते हैं, टीचरों का मजाक बनाते हैं, करते हैं, ऐसा कई बार होता है, बहुत बच्चे करते बहुत बच्चे करते हैं। तो वहां पे आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हो गए। अब आपके साथ से लर्निंग आएगी नहीं अब आपके पास। तो अब क्या हुआ, आप हमेशा ये सोचेंगे कि अरे मैं तो उससे इंटेलिजेंट हूँ लेकिन मैं पीछे हूँ, क्योंकि हो सकता है उसने अपने टीचरों का आदर किया, आपने नहीं किया, तो आपके वही सोल कॉन्ट्रैक्ट में ब्रेक लग गई, आपकी लर्निंग बंद हो गई। तो अब चाहे जो मर्जी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का नंबर है, जब आप लर्न नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे आप 3 नंबर को अपना एक्टिवेट करके रखिए, दैट रिस्पेक्ट एंड लव योर टीचर्स इन लाइफ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। 4 नंबर आ गया तो डिसिप्लिन एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा करेंगे। मान के चले 5 नंबर है, आज आप जाके लोगों से मिलाए, कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो 4 नंबर को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया अपना, तो यू आर वन स्टेप क्लोजर टू फुलफिलिंग योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि हर चीज में डिसिप्लिन लाएं, शॉर्ट टर्म गोल्स लेके आएं, और साफ सफाई भी रखें। अपना घर तो हर कोई साफ करता है। मैं कहता हूं कि अगर आपको अपना 4 नंबर एक्टिव करना है, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में नहीं, जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा है, तो अपने घर के बाहर की साफ सफाई शुरू कर दो। कीप योर डोरवेज एंड ड्राइवेज क्लीन, देखो कितना मजा आता है। ठीक है। 5 नंबर, अब आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, यू आर अ जीनियस बट लॉक्ड इनसाइड अ रूम। तो अगर आप जीनियस हैं और कमरे में बंद है, आपके बारे में कोई नहीं जानता, तो आप किसी इडियट से कम नहीं है। आप जीनियस होंगे, अपनी डिक्शनरी में होंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। कुएं का मेंढक, उसका कोई फायदा नहीं है। तो 5 नंबर ये कहता है कि अगर कुछ अच्छा आता है या कुछ अच्छा जानते हो, तो लोगों के बीच जाओ, लोगों का भला करो, लोगों के साथ उस चीज को शेयर करो। ठीक है। तभी आपको जो आपके सोल जर्नी है उसमें आगे अग्रसर होने का मौका मिलेगा, लोग साथ जुड़ेंगे आपके। और आप देखते हैं जो भी महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो अपने अंदर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जहां जाते हैं वो प्रचार क्यों कर रहे हैं? उनको जरूरत तो नहीं है प्रचार करने की, बट वो जहां बैठते हैं लोगों के साथ 4 बातें करते हैं। वाई? ताकि हमारा तो भला हो रहा है, लेकिन साथ साथ किसी और का, समाज का भी भला हो। तो उनके पीछे फिर एक हजूम चलना शुरू हो जाता है, एक भीड़ चलनी शुरू हो जाती है। तो ये है पावर नंबर 5 की। अब 6 नंबर आ गया। अब आप कह रहे हैं हर चीज सोल के बारे में, और सोल कहाँ है? आपके शरीर के अंदर। तो मन के अंदर मंदिर। तो भगवान को बाहर से तो धो रहे हैं, लेकिन अंदर से तो धोया नहीं, शरीर को तो आपने मेंटेन किया नहीं। तो जिस आप अंदर शरीर के भगवान को रख रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान का वास है, तो उसको तो मेंटेन करें। उसको कैसे मेंटेन करेंगे? वो आपका 6 नंबर है। ठीक है। तो अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, तो सोल जर्नी कैसे पूरी होगी? बीमार पड़े रह गए, बिस्तर पे रह गए, तो कुछ कर ही नहीं पाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका 6 नंबर आपको पूरा करना जरूरी है। ठीक है। अब 7 नंबर की बात करते हैं। अब 7 नंबर जो है वो क्या नंबर है? वो एक नंबर है बैलेंस का, एक स्पिरिचुअलिटी का। ईगो नहीं आनी चाहिए। जब हम 6 स्टेप पे पहुंच गए ना अपने सोल जर्नी की, अब हम कहेंगे हम तो सब कुछ कर सकते हैं। अब तो ईगो आ गया। अब तो ईगो आ गया। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि हम कुछ नहीं है, जो हो तुम हो। तो यहाँ पे अगर हमने अपने ईगो खत्म कर दी, अपने आपको समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया कि जो है वो आप करोगे, नतमस्तक हो गए, माथा टेक दिया, तो उसके बाद जो है 7 नंबर एक्टिवेट हो गया। तो उसके बाद जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी है। निमित्त मात्र बन जाओ। यस। 8 नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है, लेकिन जिसके पास नहीं है या जिसकी ऑब्स्टिकल बन गया राह में, उसको 1 से 7 पूरी जर्नी दोबारा जीनी पड़ेगी, क्योंकि 8 नंबर 2 शून्य से बना है। तो या तो आपकी मेहनत को इन्फिनिट कर देगा या 0 कर देगा। 8 नंबर क्या है कि जानते हुए भी किसी से झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ गलत मत सोचो। ठीक है। धन कमाना है, सही तरीके से कमाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जहां पे आप 1 से 7 तक पहुंच गए, आपने जाके फिर उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर दिया, वापस से यू विल बी एट 0। पूरी सोल जर्नी वापस से पूरी सोल जर्नी आपको दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। अब ये जो झूठ है, आपके पार्टनर से बोल दिया, आपने काम में बोल दिया, आपने कहीं बोल दिया। अब हम कई बार क्या मजाक में बोल देते हैं, अरे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं काम पे नहीं आ रहा हूँ। आपकी मेहनत 0 हो गई। ठीक है। अब वो झूठ का मैग्नीट्यूड बताएगा कि आपकी जर्नी कहाँ तक 0 होगी, कि 1 महीने की मेहनत खराब हुई है, 10 साल की मेहनत खराब हुई। तो झूठ बोलने से इसलिए बचना चाहिए, और इसीलिए कहा गया है कि झूठा व्यक्ति जो होता है वो खुद तो डूबता है, लेकिन अपने साथ अपने वंश को लेकर डूबता है। तो इसलिए 8 नंबर क्या कहता है कि ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल। तभी उसको न्यायाधीश भी कहा जाता है, उसको न्याय का नंबर भी कहा जाता है। अब नंबर 9, अब आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन आपने अपना काम जो था वो पूरा ही नहीं किया, फुलफिल ही नहीं किया, तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा? तो नंबर 9 इज ऑल अबाउट की करेज, विल पावर, कि चाहे दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, आंधी है, तूफान है, जो काम आज होना है वो आज ही होगा। जो चीज एक बार जबान से कमिट कर दी वो होगी। कि एक बार मुंह से किसी को वचन दे दिया कि आज मैं आपसे आके मिलूंगा, और नहीं मिला, सोल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट स्टेज पे आके फिनिश हो गया। ठीक है। आपने किसी को झूठा दिलासा दे दिया, फिनिश्ड। आपने कह के कोई काम नहीं किया, फिनिश्ड। दोबारा से शुरू करो।
क्योंकि हनुमान जी जब 9 नंबर पे बैठे हैं, जब उनको कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जब उन्होंने अष्ट सिद्धियां आपको देनी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोल की जर्नी की हमें अष्ट सिद्धियां पानी है, अनिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य। तो जब आप ये सब पाने के लिए निकले हैं, ईशित्व वसित्व, तो यहाँ पे आपको अपना जो काम है वो पूरा करना पड़ेगा, जो किसी से वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ह्यूमैनिटी क्या कहती है, अगर हम जानवर से अलग हैं तो क्यों हैं? क्योंकि इंसान के अंदर एक विवेक है कि अगर मैंने आपको ताकत दी है, अगर मैंने आपसे कोई वादा किया है तो मैं वो पूरा करने आऊंगा। जानवर ये चीज वादा नहीं कर पाते आपस में एक दूसरे से, लेकिन फिर भी दे स्टिक टुगेदर। हम जिन भी जीव को उच्च प्रजाति का मानते हैं, वो उनको ही मानते हैं जो हमेशा झुंड में नजर आते हैं, जो अपना एक एथिकल रखते हैं। हम बंदर को मानते हैं, वानर को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। वानर एक ऐसा एनिमल है जो किसी के सामने कभी नहीं मरता, राइट? वो कहते हैं कि जब उसका आखिरी समय आता है तो वो अकेले में चला जाता है, राइट? तो यहीं पर ही 9 नंबर का यही योग है कि आपको सब कुछ करने के बाद सरेंडर कर देना है कि जो है सब तेरा है। तो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा, पूरा रिजल्ट लिया, एंजॉय किया लाइफ में। अब सब कुछ करने के बाद, बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेने के बाद, आपने हाथ जोड़ दिया भगवान का कि जो है ये आपका है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये हुई आपकी सोल जर्नी कंप्लीट। कंप्लीट। ग्रैटिट्यूड सबसे आखिर में। ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल। जी।